duality in linear programming. Every LPP corresponds another LPP so that each one is dual of other. जो गिवन LPP है उसको हम प्राइमल कह लेते हैं और जिसका हम डुअल बनाते हैं उसको डुअल LPP कह देते हैं। हालांकि ये दोनों ही एक दूसरे की डुअल होती हैं, तो इस तरह से रिलेटेड होती हैं दो करस्पॉन्डिंग LPP। उनको एक दूसरे का डुअल हम किस तरह से बनाते हैं वो अभी आगे मेथड बताएंगे, और इसका यूज है LPP सॉल्व करने के लिए। ड्यूअल प्लेज द रोल ऑफ डुप्लीकेट ऑफ द ओरिजिनल LPP दैट लीड्स अस टू द लॉजिकल एंड ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जैसे कि ओरिजिनल LPP का सॉल्यूशन बहुत टिपिकल हो रहा हो तो इसका डुअल बना के हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमें इजी तरीके से मिल सकता है। दिस डुप्लीकेट वी एम्प्लॉय टू टेक दोज स्टंट्स विच द प्राइमल फियर्स टू परफॉर्म। ये प्राइमल डुअल रिलेशनशिप यहाँ पे हम समझा रहे हैं। मतलब वैसे तो प्राइमल डुअल दोनों ही एक दूसरे की डुअल हैं, तो वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होती हैं, मतलब एक से दूसरे को हम कैसे बनाते हैं। दोनों में एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, एक मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। वो एक अलग बात है कि जब हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन में बना के करते हैं, वो एक अलग बात है। अब इन दोनों में रिलेशन, क्योंकि डुअल तो दोनों ही एक दूसरे की हैं, तो बोलने के लिए हम ऐसा बोलें कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम और दूसरी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। तो एग्जाम्पल की सहायता से मैं ये चीजें समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल रखता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास में, ये एक मैक्सिमाइजेशन की LPP हमें दे रखी है। ये इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये दो कंस्टेंट्स हैं, इसमें ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं, 3 वेरिएबल हैं, यानी कि ये 2/3 की प्रॉब्लम है। 2 कंस्टेंट्स 3 वेरिएबल्स। इसका जो हम डुअल बनाएंगे तो वो 3/2 की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी m/n से n/m की। किस तरह से होती है कि इसमें जो ये C वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स हैं 30, 23, 29, ये तो यहां पे आ जाएंगे, और ये जो B वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स ये हैं, ये यहां पे आ जाएंगे। इनका इंटरचेंज हो जाएगा, C से B कर देंगे, B से C कर देंगे, इनका इंटरचेंज। ठीक है, पहली बात मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन, दूसरी बात B और C का इंटरचेंज, तीसरी बात कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये जो यहां पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करके लिख देंगे, रो वाइज पढ़ेंगे और उसको कॉलम वाइज लिख देंगे, ये चीज हो जाती है। तो 3 बातें तो ये हो गई, हम सभी में करते हैं। इससे आगे अगर ये सिमेट्रिक LPP है, जैसा कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम, सारे कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू, और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, तो ये सिमेट्रिक LPP है, तो इसका डुअल भी हमें सिमेट्रिक ही मिलेगा, जैसा कि यहां पे मिल गया। ये हमने डुअल बना के दिखा दिया। ये यहां पे आ गए, ये वाले यहां पे आ गए, और इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हमने यहां पे लिख दिया। ये 3 बातें हो गई, और इसमें क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम है 2/3 की, तो इसका डुअल होगा 3/2 का। इसमें 3 कंस्टेंट्स, 2 वेरिएबल, अपनी मर्जी से हम कोई से भी ले लें इनको छोड़ के जो इसमें दे रखे हैं। तो इसमें 2 वेरिएबल हमने y1 और y2 ले लिए, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लिख लिए हमने, दोनों वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और चौथी बात इसमें यह है कि मैक्सिमाइजेशन में सारे कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू, जैसा कि सिमेट्रिक LPP में होते हैं, तो मिनिमाइजेशन में सारे कंस्टेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी एक सिमेट्रिक LPP है। और अगर सिमेट्रिक है चाहे नहीं है, किसी भी तरह की जनरल LPP है, तो उसके लिए आगे हम समझा रहे हैं। ith कंस्टेंट का रिलेशन ith वेरिएबल से, जैसे यहां पे ये दोनों ही एक दूसरे के डुअल हैं, इसमें पहले कंस्टेंट का रिलेशन डुअल के पहले वेरिएबल से होगा, दूसरे का दूसरे से, एंड सो ऑन, क्रम से। ठीक है, और इसमें इस तरह से कि कंस्ट्रेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू होगा। यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि इधर हमने ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की चीजें लिखी हुई हैं और इधर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। इनको अगर हम उल्टा करेंगे तो फिर चीजें गलत हो जाएंगी। कंस्ट्रेंट अगर लेस देन और इक्वल टू है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसा कि यहां पे फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में है, तो इसका फर्स्ट वेरिएबल y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसी तरह से इसमें तो दूसरा कंस्टेंट भी ऐसा ही है, लेस देन और इक्वल टू, तो दूसरा वेरिएबल भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में अगर यहां पे पहला कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू की फॉर्म में होता तो डुअल का पहला वेरिएबल लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में, यानी कि यहां पे चीज उल्टी होती तो यहां पे भी उल्टी हो जाती। इस तरह से ये रिलेशन है। और कंस्टेंट अगर इक्वल की फॉर्म में है तो उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, नंबर बाई नंबर, जिस नंबर का इधर कंस्टेंट उस नंबर का इधर वेरिएबल में ये रिलेशन होगा। इसी तरह से इस बात को ही लिखा है यहां पर jth वेरिएबल का रिलेशन jth कंस्टेंट से। जैसा कि यहां पे पहला वेरिएबल जो है प्राइमल का, इसका रिलेशन डुअल के पहले कंस्टेंट से, कि ये वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसमें कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसमें ये पहला वेरिएबल x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसके डुअल का पहला कंस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ये इसी तरह से इसमें तो सभी वेरिएबल ऐसे ही हैं तो इसमें सभी कंस्टेंट ऐसे ही हैं। अंश अगर ये उल्टा होता, देखो यहां पे उल्टी वाली बात जो है कहीं रटने में कंफ्यूजन होके कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसके लिए मैं सिंपल सा तरीका ये रिपीट करके जरा जोर दे रहा हूं, इस चीज पे ध्यान देना कि हम सिमेट्रिक से याद करें। सिमेट्रिक एलपीपी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन, तो सारे कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ये सिमेट्रिक एलपीपी है। मैक्सिमाइजेशन में अगर सारे कंस्टेंट इस फॉर्म में ना हो, लेस देन और इक्वल टू में ना हो, तो वो सिमेट्रिक एलपीपी नहीं होगी। और मिनिमाइजेशन की एलपीपी में सारे कंस्टेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सिमेट्रिक होती है। अगर इस चीज की कोई भी उल्टी चीज मिलती है, कंस्टेंट या वेरिएबल, तो उसके करस्पॉन्डिंग डुअल में भी हम उल्टी चीज कर देंगे। इस बात को ऐसे समझना और इस टेबल को और ध्यान से देख करके एग्जाम्पल देखना, आगे और कई तरह के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड का रिलेशन इक्वल से, ये हम याद कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्राइमल डुअल रिलेशनशिप है। तो इस तरह से हमने इस एलपीपी का ये डुअल प्राप्त कर लिया। अगर इसी तरह से हम बिल्कुल सिमिलरली इस एलपीपी का डुअल बनाएं तो हमें ये एलपीपी मिल जाएगी। इस बात को यहां पे एक थ्योरम में कहा गया है, ये हमारे पास में है थ्योरम्स ऑफ डुअलिटी, जिसकी पहली थ्योरम है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, कि डुअल ऑफ ए गिवन प्राइमल इज अगेन प्राइमल। किसी प्राइमल का डुअल बनाए, उसका अगेन डुअल बनाए तो हमको प्राइमल मिल जाता है। इसका प्रूफ दिखाया है यहां पे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, पर छोटा लिखने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में है कि मैक्सिमाइजेशन की ये एलपीपी लेकर चले हम, सब्जेक्ट टू ऑल कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, है ना, वेयर करके ये सारी चीज लिख दी। जैसे पहले हमने एलपीपी लिखी थी मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये वही है। और इसका डुअल बना के आगे एलपीपी लिख दी, फिर उसका अगेन डुअल बनाया तो हमको यही एलपीपी मिल गई। हालांकि प्रूफ आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, ठीक है। इसके स्टेटमेंट से हमें ज्यादा मतलब है। इसी तरह से कुछ और थ्योरम्स भी हैं, उनके प्रूफ तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बस खाली उनके हम स्टेटमेंट देखेंगे। थ्योरम 1 का ये प्रूफ हो रहा है, देखना चाहें तो नॉलेज के लिए देख लें, आपके लिए जरूरी नहीं है प्रूफ, स्टेटमेंट जरूरी था। थ्योरम नंबर 2 ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी है। ये कहती है इफ आइदर द प्राइमल और डुअल हैज ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन द अदर वन also has a finite optimal solution with equal optimal values of the objective function। दोनों प्राइमल और डुअल दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ऑप्टिमम वैल्यू है, एक की मिनिमम और दूसरे की मैक्सिमम, वो बराबर होती है। इसी तरह से ये अगली थ्योरम्स के भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनके प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है और इनका किसी किसी का स्टेटमेंट कहीं काम में आ सकता है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। Number 3, the value of objective function for any feasible solution of maximization problem less than or equal to it for minimization problem। इसी तरह से if primal has a finite solution but dual does not have feasible solution but dual does not have feasible solution, then primal will not have a finite optimal solution and vice versa। इसी तरह से if either the primal or dual has only an infeasible unbounded solution then other problem has unbounded infeasible
सॉल्यूशन मतलब इनफीजिबल सॉल्यूशन, यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन यहां पे मिलेगा प्राइमल डुअल में से एक का, तो दूसरे का अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, एक का अनबाउंडेड होगा तो दूसरे का इनफिजिबल यानी कि नो फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये अगली वाली आपके लिए जरूरी नहीं है, देखना चाहें तो देख लेना। मेनली तो एग्जाम में डुअल बनाने के लिए और डुअल की हेल्प से किसी एलपीपी का सॉल्यूशन निकालने के लिए एग्जाम में आता है। तो वो सॉल्यूशन तो हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, यहाँ तो हम डुअल बना रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स डुअल बनाने के, ये पहला एग्जाम्पल मैंने समझा दिया था। ये सिमेट्रिक एलपीपी दे रखी है तो इसका डुअल भी हमें सिमेट्रिक मिल गया। अब हम अगले एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमें प्राइमल यानी कि गिवन एलपीपी मिली हुई है, ये भी सिमेट्रिक फॉर्म में है। ये 2x2 की प्रॉब्लम है, दो कांस्टेंट्स, दो वेरिएबल x1 x2, तो इसका हमने ये डुअल बना लिया। ये भी 2x2 का मिलेगा, तो इसमें दो वेरिएबल हमने अपनी तरफ से y1 y2 मान लिए और इसके अंदर चार बातें हम करेंगे। पहली बात तो ये कि ये मिनिमाइजेशन में, तो इसका डुअल और में ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में। यहां z है तो यहां कुछ और मान लिया, ZD मान लिया, D फॉर डुअल, या Z डैश मान लेते। ये एक काम। दूसरा काम ये 3-1 कोफिशिएंट यहां पे आ गए 3-1, और ये 2-1 जो है ये 2-1 यहां पे आ गए, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करके हम लिखेंगे, रो वाइज पढ़ेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे। ये फर्स्ट रो 2-3, ये फर्स्ट कॉलम 2-3, ये सेकंड रो में कोफिशिएंट 1-1, सेकंड कॉलम में 1-1 आ गए। ये तीसरा काम हो गया। और चौथा काम ये कि इसमें सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिमेट्रिक फॉर्म में एलपीपी है, मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि इसका डुअल भी सिमेट्रिक होगा मैक्सिमाइजेशन में, सारे कंस्ट्रेंट्स लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ये इसमें कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू तो इसमें कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू। ये चौथा काम हमने यहां पे उल्टा कर तो दिया, पर ये ध्यान देते हुए कि सिमेट्रिक है तो मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल टू। और बस फिर इसमें ये दो वेरिएबल लिखे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस लिख दिए, दोनों वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिमेट्रिक होने पे तो ये सिंपल चार काम करके हम लिख देते हैं डुअल। पर अगर सिमेट्रिक नहीं होगी तो इन चार कामों पे तो हम ध्यान देंगे ही, बाकी और भी कुछ कुछ चीजें आ सकती हैं जिनको हम याद कर सकते हैं सिमेट्रिक से ही कंपेयर करके, कि भाई सिमेट्रिक जैसी कोई चीज है तो सिमेट्रिक जैसी लिख दी, सिमेट्रिक की उल्टी कोई चीज है तो उसके करस्पॉन्डिंग चीज को हम उल्टा करके लिख देंगे। ये तरीका याद करने का होगा। तो इसके अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमें ये एलपीपी दे रखी है प्राइमल, ये 2x3 की है, इसमें दो कांस्टेंट्स और तीन वेरिएबल x1 x2 x3, तो इसका जो डुअल होगा वो 3/2 का होगा। इसमें तीन कांस्टेंट्स हो जाएंगे और दो वेरिएबल हो जाएंगे, वो हमने y1 y2 मान लिए। ये मैक्सिमाइजेशन की है प्राइमल, और इसमें सारे कांस्टेंट्स लेस देन और इक्वल टू तो नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं है। पर फिर भी हम तीन काम तो कर लेंगे, चौथे काम में हम सोच के लिखेंगे। तो चलिए, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन, तो डुअल में लिख लिया हमने मिनिमाइजेशन का। इसमें जेड है तो इसमें कुछ और लिख लिया, ZD लिख लिया। ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये, इसमें यहां पे 2 3 1, ये हमने यहां पे लिख लिए 2 3 1। तीसरा काम ये कि यहां पे जो ये 6 4 है ना, ये 6 4 हैं, दरअसल ये दूसरा ही काम है। पहला काम तो ये, इसमें मैक्सिमाइजेशन, इसमें मिनिमाइजेशन। दूसरा काम ये कि हम इनको इंटरचेंज करेंगे, इनकी जगह पे ये लिख दिए और इनकी जगह पे ये लिख दिए। ये 2 3 1 यहां से यहां आ गए और ये 6 4 यहां से यहां आ गए। ठीक है, ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे। फर्स्ट रो 4 3 1, फर्स्ट कॉलम 4 3 1, सेकंड रो 1 2 5, सेकंड कॉलम 1 2 5। ये तीन काम हो गए। अब चौथा काम हम सिमेट्रिक से कंपेयर करके करेंगे, पर ये सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये
फर्स्ट कंस्ट्रेंट का रिलेशन इसके फर्स्ट वेरिएबल से, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वल में है तो इसका फर्स्ट वेरिएबल y1 अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, सेकंड कंस्ट्रेंट भी इक्वल में है तो इसका सेकंड वेरिएबल y2 भी अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। एंड करके लास्ट में हमने ये लिख दिए। अब इसके जो वेरिएबल का रिलेशन इसके कंस्टेंट से है, इसका फर्स्ट वेरिएबल x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो इसका फर्स्ट कंस्ट्रेंट जैसा होना चाहिए मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू वैसा ही है। इसी तरह से इसके अगले दो वेरिएबल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे होने चाहिए, तो इसके डुअल के अगले दोनों कंस्टेंट भी जैसे होने चाहिए मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू वैसे हो गए, हमने देख के लिख दिए। इसी तरह से हम और डुअल बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहां पे और एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें ये प्राइमल दे रखा है। इसका डुअल बनाने के लिए देखें, पहली बात मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन, दूसरी बात ये 7 1 2 यहां पे और ये 5 3 4 यहां पे, तीसरा काम ये इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके हमने यहां पे लिख दिया, रो वाइज पढ़ते गए, कॉलम वाइज लिखते गए। ये तीन काम तो इजीली हो गए। अब चौथे काम को ध्यान से देखें, इसका फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वल में तो इसका फर्स्ट वेरिएबल y1 अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है भाई, ये 3/3 की प्रॉब्लम है तो इसका डुअल भी 3/3 का हो गया, तीन वेरिएबल y1 y2 y3 हमने मान लिए हैं। इसका सेकंड कंस्ट्रेंट लेस देन और इक्वल टू, मिनिमाइजेशन में होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसका उल्टा है लेस देन और इक्वल टू। और ये सिमेट्रिक जो मैं बार बार बता रहा हूं, मैक्सिमाइजेशन में लेस देन और इक्वल टू, मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्यादातर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस तरह की पाई जाती हैं। इस तरह के फॉर्मुलेशन के एग्जाम्पल देखना, उसमें और ये चीज क्लियर होगी। तो यहां पे ये कंस्टेंट जैसा होना चाहिए उसका उल्टा है, सेकंड कंस्टेंट, तो इसका सेकंड वेरिएबल जो सेकंड वेरिएबल जो y2 है, जो कि होना चाहिए था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसका उल्टा हो गया y2 लेस देन और इक्वल टू 0। और इसका थर्ड कंस्टेंट देखिए, मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू ठीक है जैसा होना चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका थर्ड वेरिएबल y3 जैसा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा हो गया। इसी तरह से ये अगला एग्जाम्पल करने के लिए दिया है, इसको कर लेना। इसी तरह से डुअल बनाएं, अपनी बुक में से डुअल बनाएं, आंसर मिलाएं और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछें।